प्रेज़ द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबों को सलाम करता हूं। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का आनंद हमारा बल और हमारा ताकत है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें। बीते दिनों में उसने मेरी और आपकी सहायता की कि हम कई बातों को, कई भेद की बातों को जो पवित्र शास्त्र में है, हम उसको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा सीख सके। और बहुत सारे लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बीते अध्ययन में बहुत ऐसी आशीष दी है। और फिर एक बार मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने आया हूँ। पिछले कुछ दिनों से मैं ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाया मेरे पास, क्योंकि मैं अध्ययन कर रहा था और हमारे यहाँ एक पासबान की डेथ हुई। हम जानते हैं कि कोविड फिर एक बार अपनी जड़ों को पकड़ रहा है और कई लोग हैं जिन पर शैतान अटैक कर रहा है, परंतु प्रभु का धन्यवाद हो, उसने मुझे और आपको सुरक्षित रखा है। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे शहर में कुछ पासबानों का इंतकाल हो गया, उनकी मृत्यु हो गई और उसी में हम लोग व्यस्त थे। इस कारण मैं पिछले कुछ दिनों से ब्रॉडकास्ट नहीं कर पाया, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर एक बार मुझे आपके सामने सुरक्षित लेकर आया। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए रोज़ प्रार्थना कर रहा हूं और मेरा विश्वास है कि आप भी आपके पास आए हुई प्रार्थना की विनतियों के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। प्रियो, जैसे जैसे कोविड वापस से जड़ पकड़ता जा रहा है, प्रार्थना की विनतियाँ बढ़ती चली जा रही है और ये हमारे लिए बड़े आशीष की बात है कि हमको परमेश्वर यह मौका दे रहा है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना कर सके। हालेलुया। प्रियो, आज हम एक नए विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 23 हम सबों को मालूम है, उसका पहला वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे और वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे और आने वाले समय में हम इसको सीखेंगे। अब इस समय हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, एक मन और एक चित्त होंगे और हम प्रभु से धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। आमीन। आइए हम सब दुआ करेंगे। धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद के साथ तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं राजा। इस सुंदर और पवित्र दिन के लिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तूने आज का यह पवित्र दिन हमारे जीवन में जोड़ा और सारी कमी घटियों को परे रख कर तूने हमारे साथ संगति की। राजा प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में हम फिर एक बार अपने शरीर, प्राण, आत्मा, बुद्धि को, अपनी विवेक, अपनी चेतना को तुझे समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तू और हम सबों के ऊपर अपने संपूर्ण नियंत्रण को ले। राजा प्रभु, स्वर्ग की बुद्धि से भरकर तैयार कर ताकि हम संसार के ज्ञान में बढ़ सके। राजा प्रभु जी, आज जो नया विषय लेकर तू हमारे सामने आने पर है राजा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर ताकि इन बातों को हम गहराई से समझ सके और ये बातें हमारे लिए आशीष का कारण हो सके और उन आशीषों को देखकर हम अन्य जातियों के लिए परमेश्वर पिता उद्धार के मार्ग का प्रचार कर सके। प्रभु जी परमेश्वर पिता, आगे के संपूर्ण समय को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु नासरी के लहू में अपने आप को ढाप लेते हैं, शैतान की हर एक युक्ति और योजनाओं को यीशु के नाम से तोड़ देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। प्रियो, हमारा आज का जो विषय है जिस पर हम आज से अध्ययन और मनन करने वाले हैं, उसका जो शीर्षक है वो है गॉड इज एबल टू प्रोवाइड एवरीथिंग। आमीन। परमेश्वर आपकी जीवन की हर बात को पूर्ण करता है। हालेलुया। जो इंग्लिश में नोट्स लिखते हैं वो लिखेंगे गॉड इज एबल टू प्रोवाइड, और जो हिंदी में नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं कि परमेश्वर इस योग्य है कि वो आपको सारी बातों का प्रयोजन आपके लिए कर सके। हालेलुया। प्रियो, पवित्र शास्त्र का एक बहुत ही अद्भुत ऐसा भजन है जो हम सब जानते हैं। वैसे तो पवित्र शास्त्र उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा ही अद्भुत है मैन, परंतु किसी किसी के कुछ वचन होते हैं जो उनको बड़े दिल को छू जाते हैं। कोई लोग के कुछ अध्याय होते हैं, किसी का कोई किताब होती है जो उसकी बड़ी फेवरेट होती है। सो वैसे ही पवित्र शास्त्र का एक बड़ा अद्भुत भजन है जो हम में से हर एक को आता है और आना चाहिए। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट साम्स है, वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो भजन, और हम में से बहुत लोगों को ये भजन स्मरण भी है। और आज हम इसी भजन से हमारे शीर्षक जो है गॉड इज एबल टू प्रोवाइड, इसको हम इसी शीर्षक, इसी भजन के द्वारा हम सीखने का प्रयत्न करने वाले हैं। आमीन। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट
गॉड्स एबिलिटी टू प्रोवाइड फॉर द नीड्स इन आवर लाइफ्स। इस अध्ययन में हम हमारे जीवन की जो ज़रूरतें हैं उसको परमेश्वर कैसे पूर्ण करता है उस विषय में हम अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया। प्रियो, जो कार्य परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में किया, वही कार्य आज परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में करने के लिए तत्पर है और सक्षम है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कल, आज और युगानुयुग परमेश्वर एक सा है। हालेलुया। और जिस भजन को आज हमने पढ़ा ना, आज हम साम 23 का ही अध्ययन करने वाले हैं। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी न होगी। हालेलुया। सो आइए प्रियो, इस समय हम भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे और फिर हम इसकी भेद की बातों को जानने का परमेश्वर से प्रयत्न करेंगे। सब मिलकर पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ हम सब पढ़े। पवित्र शास्त्र दोधारी तलवार के नाई हैं। जैसे ही आप उसके पन्नों को खोलते हैं और पलटना आरंभ करते हैं, अधलोक कांपने लगता है। हालेलुया। सो आइए इस समय हम सब पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका पहला वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आमेन। इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, आई शैल नॉट वांट। हालेलुया। हमने पिछले अध्ययन में, अगर आप लोगों ने पिछला अध्ययन किया होगा जो हमारी इसके पहले की सीरीज थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में एल कैपिटल, ओ कैपिटल, आर कैपिटल और डी कैपिटल, अर्थात LORD, लॉर्ड का अर्थ होता है जेहोवा, अर्थात यहोवा। आमेन। हम सब जानते हैं पवित्र शास्त्र में जो परमेश्वर है उसे हम यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जो हमारा अब्बा और हमारा पिता है। आमेन। प्रियो, वचन कहता है, कैपिटल में LORD लिखा हुआ है। हालेलुया। कैपिटल LORD। संसार में बहुत सारे राजा है, बहुत सारे प्रभु है, बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्लेम करते हैं वो भगवान हैं, परंतु हमको जो प्रभु में उद्धार पाए हुए हैं उनको एक बात हमेशा स्मरण रखने की ज़रूरत है। हो सकता है उनके मान्यता के अनुसार उनके भगवान हो, उनके देवी देवता है, उनके बहुत सारी मान्यताएं हैं, परंतु कैपिटल में LORD का मतलब जेहोवा है, जो मेरा और आपका परमेश्वर है। आमेन। इसका अर्थ है कि दैट मीन्स जेहोवा इज द किंग ऑफ किंग्स एंड जेहोवा ओनली इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द लॉर्ड्स। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ही है जो सारे राजाओं के ऊपर राजा है और जो सारे देवता के ऊपर देवता बना हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझे इस बात को परमेश्वर हमें रोज स्मरण दिलाता है और ज़रूरी है कि हम इस बात का निरंतर स्मरण रखें। हालेलुया। कि मेरा और आपका परमेश्वर जो है उसका नाम यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। यहोवा से ये वचन चालू होता है, ये आप याद रखिए। यहोवा अर्थात वो परमेश्वर जो सारे नामों से ऊपर कार्य करता है। हालेलुया। अब प्रियो, यहाँ पर वचन जो है वो कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। अब मैं चाहता हूँ जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो इज को अंडरलाइन करें, और जो हिंदी में लिख रहे हैं वो है को अंडरलाइन करें। यहोवा मेरा चरवाहा है के ऊपर आप अंडरलाइन कर ली, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। अब ये जो पहला भाग है पहले वचन का, इसमें मेरे को ये है वाला जो शब्द है या इज जो लिखा हुआ है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है शब्द जो लिखा हुआ है, इसका अर्थ है जो परमेश्वर ने कल कार्य किए थे वो ही कल जिसका नाम यहोवा परमेश्वर था, जो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ, वो यहोवा परमेश्वर जिसने कल अब्राहम, इसहाक और याकूब के जीवन में काम किए थे, वो कह रहा है कि मैं आज भी तुम्हारा चरवाहा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा था, यहोवा मेरा चरवाहा होगा, बट द वर्ड ऑफ गॉड सेज द लॉर्ड इज माई शेपर्ड। यहोवा मेरा चरवाहा
है। हालेलुया। सो आज आप चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इसीलिए ये भजन को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब कभी भी कोई विकट परिस्थिति में होता है, उसको बस ये अंगीकार करना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। हालेलुया। प्रियो, अब्राहम के समय जो परमेश्वर यहोवा था, वो ही परमेश्वर यहोवा आज है। हालेलुया। द यहोवा मेरा चरवाहा है इज स्पीकिंग अबाउट द प्रेजेंट टेंस। हालेलुया। आज के वर्तमान में परमेश्वर कहता है कि वो आज मेरा और आपका चरवाहा है। आमीन। यह वचन कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर God is showing His personal relationship with you and with me. Hallelujah. अगर आप यहाँ पढ़ेंगे यहोवा मेरा चरवाहा है, तो यहाँ पर that means this verse is showing your personal relationship with God. आपका चरवाहे का नाम क्या है? यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। और वचन कहता है यहोवा मेरा और आपका चरवाहा है। हालेलुया। दैट मीन्स यहोवा का आपके साथ बहुत ही गहरा संबंध है। हालेलुया। हम सब जानते हैं भेड़ और चरवाहे का के बारे में हम सब जानते हैं। आने वाले समय में अगर प्रभु ने अगुवाई की तो ज़रूर हम उसमें उसकी भेद की बातों को भी जानेंगे, बट हम सब भेड़ और चरवाहे के रिश्ते को जानते हैं। हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर ने खुद को चरवाहा और आपको और मुझे भेड़ के रूप में संबोधित किया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज माय शेपर्ड। अब आप देखिए सबसे अंत में जो है वो चरवाहा है। पहले आया है यहोवा, फिर आया है आप और मैं। सो यहोवा और मेरा इनका रिलेशनशिप मजबूत है। अब इनका रिलेशनशिप किस बात को संबोधित करता है? वो है चरवाहे से संबोधित करता है। हालेलुया। सी, हम सब जानते हैं प्रियो, ये भजन दाऊद ने लिखा है और दाऊद स्वयं एक चरवाहा था, तो उसने अपने सिंपल लिविंग लाइफ के द्वारा इस बात को प्रमाणित किया है कि कैसे एक भेड़ और चरवाहे में जो संबंध होता है वो ही परमेश्वर में और आप में है, और इसीलिए उसने यहोवा को चरवाहा कहा है। हालेलुया। प्रियो, दाऊद जब अपने भेड़ों की रखवाली करता था तब वह उनका मार्गदर्शन भी करता था और उनकी अगुवाई भी करता था। हालेलुया। चरवाहे का काम ही वो होता है। आमीन। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। चरवाहे का काम क्या होता है? व्हाट डेविड यूज्ड टू डू? डेविड यूज्ड टू गाइड देम एंड डेविड यूज्ड टू लीड देम। हालेलुया। दाऊद जो है वो अपने भेड़ों की रखवाली करते समय उनका मार्गदर्शन भी करता था और उनकी अगुवाई भी करता था। उसी प्रकार से यीशु नासरी का परमेश्वर यहोवा जो मेरा और आपका अब्बा और पिता है, वो आज भी आपका मार्गदर्शन भी करता है और आपकी अगुवाई भी करता है। हालेलुया। इसीलिए आपको निराश और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति कैसे भी क्यों न रहो, परंतु एक बात को निरंतर स्मरण रखिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। हालेलुया। प्रियो, ऐसा बताया जाता है जब मैं गडरिये की और भेड़ों की या चरवाहे की और भेड़ों का जब मैं अध्ययन कर रहा था अलग अलग सरमन्स के द्वारा और लिटरेचर्स के द्वारा, और बहुत सारे चीज़ों को मैंने सोशल मीडिया में भी स्टडी किया, जो एनिमल प्लैनेट्स और बाकी अलग अलग चैनल है, उसमें भी जब मैं इस रिश्ते को खोज रहा था, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा कि इस विषय को लेकर मैं आपके पास पहुंचूं, तो जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था तो मैंने एक बहुत अद्भुत चीज़ पाई कि जितने पशु परमेश्वर ने बनाए ना, जितने पशु परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर बनाए, तो भेड़ जो है वो आउट ऑफ देम, वो सारे पशुओं में भेड़ जो है ये एक बहुत कम बुद्धि का और मूर्ख प्राणियों में इसकी गिनती होती है। हालेलुया। किन में गिनती होती है? सबसे कम बुद्धि का और मूर्ख प्राणी। मूर्ख कहा जाता है भेड़ को, कम बुद्धि का प्राणी कहा जाता है, जिसको हम अपनी हमारी लोकल लैंग्वेज हम कहते हैं, हम किसी किसी को कहते हैं ना, बाप रे बुद्धि से पूरा ही बैल है ये, है ना, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता। तो मेरे को तो जब मैंने इस अध्ययन को किया तो मैंने ऐसा सोचा, अभी से मैं बोलूँगा बुद्धि से पूरा ही भेड़ है ये,
हालेलुया। ऐसा मेरा अध्ययन नहीं है, ये इतिहास बताता है, ये पशुओं का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े लोग बताते हैं कि मेंढा जो है या भेड़ जो है वो वन ऑफ द डम्बेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, है ना। डम्ब एनिमल है, एकदम एकदम ही डम्ब, बुद्धिहीन है, एकदम कम बुद्धि का और मूर्ख कहा जाता है उसे। और ये बहुत हद तक सच भी है। जब मैं उसको खोज रहा था सोशल मीडिया में तो मैंने क्या पाया, जब एक भेड़ गोल ऐसे गोल बनाकर घूमने लगती है तो उसके पीछे की जो भेड़ होती है ना, वो भी उसके पीछे गोल 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 घूमना शुरू कर देती है। जब दो भेड़ें घूमती है तो तीसरी भी उनके पीछे, उनको कोई लेना देना नहीं वो सामने वाला कहाँ जा रहा है, बस उसको फॉलो करते हैं एकदम, है ना। जैसे पहली भेड़ गोल गोल घूम रही है, दूसरी भी गोल घूमने लगती है, तीसरी भी उसके पीछे हो लेती है, चौथी भी हो लेती है। और ये गोल गोल घूमते घूमते हर भेड़ को जो उसके आगे की भेड़ है, पीछे वाली भेड़ ये सोचती है कि हम किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, हम किसी स्थान पर जा रहे हैं, तो मुझे बराबर इसको फॉलो करना है। और वो अपने सामने वाली शिप को या भेड़ को पीछे वाली भेड़ फॉलो करती है। हालेलुया। अगर ये भेड़ पहली सबसे सामने जो भेड़ है वो अगर गोल गोल घूम रही है तो ये सारी 100 भेड़ें गोल गोल ही घूमते रहती है, जब तक कि पहली सामने वाली भेड़ रुक न जाए। आमीन। उनको लगता है कि हम इनको फॉलो कर रहे हैं, अपने सामने वाले को फॉलो कर रहे हैं, इसका अर्थ है कि यह हमें कहीं तो भी लेकर जा रहा है। हालेलुया। प्रियो, यह गवाही वचन हमारे बारे में देता है कि हम भी भेड़े हैं। हालेलुया। यह वचन की गवाही है, ये मेरा कहना नहीं है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर हम इस बात का अंगीकार कर रहे हैं, इस बात के द्वारा हम इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं कि हमारे चरवाहे का नाम यहोवा परमेश्वर है और चरवाहा केवल भेड़ों की ही रखवाली करता है। हालेलुया। चरवाहा घोड़ों के अस्तबल में नहीं पाया जाता है। चरवाहा जो है वो शेर को जो सर्कस में कंट्रोल करता है रिंग मास्टर, उसको चरवाहा नहीं कहते हैं। चरवाहा या गडरिया केवल उसी को कहते हैं जो भेड़ों की रखवाली करता है। हालेलुया। इस रिश्ते से अगर यहोवा मेरा चरवाहा है तो मैं और आप यहोवा की भेड़ें कहलाई जाती है। हालेलुया। और मैंने अब भी आपको बताया भेड़ क्या है, द मोस्ट डम्बेस्ट एनिमल इन दिस वर्ल्ड। बहुत ही डम्ब प्रकार का प्राणी है या बहुत ही कम बुद्धि का और मूर्ख प्राणी है। इसका अर्थ है अगर दाऊद अपने परमेश्वर को चरवाहा और स्वयं को अगर वो भेड़ समझ रहा है, इसका अर्थ है सर्वोत्तम सर्वोच्च परी जो परमेश्वर है, जो चरवाहा है, वो ऐसी भेड़ की रखवाली कर रहा है जो एकदम बुद्धि से कम है और जिसे मूर्ख कहा जाता है, अर्थात आप और मैं। आमीन। डोंट टेक इट अदरवाइज, डोंट टेक इट पर्सनली, दिस इज़ बाइबल स्टडी। और परमेश्वर जिस पर आप और मैं विश्वास करते हैं वो मुझे और आपको भेड़ की उपाधि देता है। हालेलुया। उसने मुझे और आपको भेड़ कहा है। भेड़ का कैरेक्टर या भेड़ का स्वभाव मैंने आपको सिर्फ बताया कि भेड़ को इस पृथ्वी में वन ऑफ द डम्बेस्ट एनिमल कहा जाता है, सबसे कम बुद्धि वाला प्राणी कहा जाता है। हालेलुया। अब आप कहेंगे कि ऐसा कहाँ लिखा है कि हम परमेश्वर की भेड़ है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है ना। ये सब हम वचन बोलते हैं, पर यहाँ कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन झूठ नहीं है, ये हम सब जानते हैं। हम एक वचन निकालेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6वां वचन, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 53 एंड वर्स 6 को हम सब मिलकर पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। आप, मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, हम सब लोग मिलकर अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 53 अध्याय उसका 6वां वचन कहता है, बड़े ध्यान से सुनना परमेश्वर के लोगों, हम तो सबके सब को जरा अंडरलाइन करें, भेड़ों के समान भटक गए थे। भेड़ों के समान, उसको सबके सब भेड़ों के समान, उसको अंडरलाइन कर ले। हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। हम भेड़ है, ये पवित्र शास्त्र यशायाह की पुस्तक में प्रमाणित करता है। हालेलुया। प्रियो, वचन कहता है हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हालेलुया।
सब के सब, उसमें कोई भी नहीं छूटा, विश्वासी भी भेड़, अविश्वासी भी भेड़ ही है। हालेलुया। लेकिन इन दोनों भेड़ों में फ़र्क ये है कि जब ये अविश्वासी भेड़ विश्वासी भेड़ बन जाती है, तब यहोवा इसका चरवाहा कहलाता है। हालेलुया। तब तक यहोवा उस भेड़ का चरवाहा नहीं कहलाता, इसीलिए उस भेड़ को सिंह और भालू फाड़ने के लिए तत्पर होते हैं। आमीन। पर जब ये अविश्वासी भेड़ विश्वास में आकर परमेश्वर को अपना प्रभु और अपना उद्धारक मानती है, तब ये चरवाहा इसके ऊपर नियंत्रण करता है। हालेलुया। प्रभु इन बातों को समझने के लिए आपको बुद्धि और ज्ञान दे। प्रियो, भजन संहिता 23:1 में हमने पढ़ा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, और चरवाहे का एक ही काम होता है, अपने भेड़ों की रखवाली करना। चरवाहा गधे घोड़ों की रखवाली नहीं करता है, ऊँटों की रखवाली नहीं करता है। चरवाहा जो होता है वो केवल भेड़ की रखवाली ही करता है। आमीन। प्रियो, दाऊद की ये जिम्मेदारी थी कि वो अपने भेड़ों की सुरक्षा करे, भले ही वो कितनी भी मूर्ख और कमज़ोर क्यों ना हो। हालेलुया। हर चरवाहे की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने भेड़ों की सुरक्षा करे, उसकी रखवाली करे, चाहे वो कितनी भी बुद्धू हो, चाहे वो कितनी भी चालाक हो, चाहे वो कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो, या चाहे वो एकदम ही डम्ब क्यों ना हो, फिर भी यह चरवाहे की जिम्मेदारी है कि हर हालत में वो अपने भेड़ की रखवाली करे। हालेलुया। आज जैसे यहोवा परमेश्वर चरवाहा बनकर मेरी और आपकी हर परिस्थिति में रखवाली कर रहा है, इस भयंकर बीमारी में, इस भयंकर महामारी में जो इतिहास में कभी भी नहीं हुई, इस बीमारी में भी क्योंकि मेरा चरवाहा जीवित है, इसलिए मेरे जैसी भेड़ की वो रक्षा कर सक रहा है। हालेलुया। उसी प्रकार से अगर इस संदेश को कोई परमेश्वर के सेवक, कोई परमेश्वर के अगुए, पासबान, ले लीडर्स, वर्शिप लीडर, कोई भी अगर सुन रहे हो, तो ये ध्यान में रखे, प्रभु ने आपको भी भेड़े कलीसिया के रूप में दी है, और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने हर एक भेड़ की रक्षा और रखवाली करें और लगातार उसकी सुरक्षा करें। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। ब्रदर, मैं अपनी जिम्मेदारी आपको सौंपता हूँ, और अब आप आगे का आप यहाँ से टेक ओवर कर लीजिए। सेवकाई ऐसे नहीं होती है। हालेलुया। अगर यही स्टेटमेंट मेरे चरवाहे यहोवा परमेश्वर ने अगर शैतान को ये बोलकर दे दिया कि मेरा काम अभी हो गया है लूसीफर, तो एक काम कर, इस सारे संसार के धर्मियों को मैं तुझे सौंप देता हूँ, तो सोचिए कि आपकी हालत क्या हो जाएगी। हालेलुया। अगर आपको चरवाहे का रोल दिया गया है तो विश्वास करें, परमेश्वर उस चरवाहे को अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण करने के लिए लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य, बल और धन ज़रूर प्रदान करेगा। हालेलुया। इसीलिए अपनी भेड़ों को भटकने मत दीजिए। आमीन। अपनी भेड़ों का ध्यान रखिए। हालेलुया। प्रियो, भजन 23 जो है वो इस बात का प्रमाण देता है कि परमेश्वर यहोवा का नाम यहोवा रोही मेरे और आपके लिए काफ़ी है। हालेलुया। यहोवा रोही अर्थात यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे संभालने वाला, मुझे सुरक्षा प्रदान करने वाला, मेरी अगुवाई और मेरा मार्गदर्शन करने वाला वो परमेश्वर है। आमीन। इसीलिए वचन कहता है, हमने पिछले अध्ययन में मैंने आपको बताया था, टोटल 84 नेम्स हैज़ बीन गिवन टू द लिविंग गॉड इन द ओल्ड टेस्टामेंट। आमीन। पुराने नियम में परमेश्वर को 84 अलग अलग नामों से पुकारा गया है, हर परिस्थिति का एक नाम दिया गया है। हालेलुया। हम उसमें डिटेल में अभी इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि हम उसका बहुत गहराई से अध्ययन पिछले दिनों में इसके पहले के सेशन में कर चुके हैं। हालेलुया। उसमें का ही एक नाम है यहोवा रोही। हालेलुया। प्रियो, यहोवा रोही नाम हमारे लिए बहुत 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 काफ़ी है। इसीलिए तो वचन कहता है भजन संहिता 23:1 में, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। हालेलुया। क्योंकि यहोवा का नाम रोही है और वो मेरा चरवाहा कहलाता है, इसलिए मुझे कुछ घटी न होगी। आमीन। प्रियो, इसके बाद अब हम दूसरे वचन में जाएंगे, नेक्स्ट वर्स में हम जाएंगे। भजन संहिता 23वां अध्याय उसका दूसरा वचन हम सब पढ़ेंगे। साम्स 23 and verse 2 says, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास
ले चलता है। आमीन। बहुत ही सुंदर है। हमने पिछले दिनों इस गीत को गाया था। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब मैं इस गीत को गाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि क्यों ना कुछ समय के लिए हम प्रभु की आराधना करें और हम मिलकर इस गीत को गाएं, यहोवा मेरा चरवाहा है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद दे प्रियो, धन्यवाद दे। कोई भी शांत न रहे, अपने मुखों को खोल कर प्रभु को धन्यवाद दे, क्योंकि धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला जीवित परमेश्वर की महिमा करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम ओ लॉर्ड, ऑल यू आर वर्दी टू बी प्रेज्ड ओ मास्टर, ऑल ग्लोरी एंड ऑनर बिलोंग्स टू यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यहोवा मेरा चरवाहा है, घटी ना मुझको होगी, वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदाई झरने के पास ले चलता है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रियो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी कमी घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई झरने के पास, जहाँ पर केवल सुख बहाया जाता है, जिस झरने से केवल सुख बहाया जाता है, जिसका नाम यीशु नासरी है। वचन कहता है वो हरी हरी चराइयों में बैठाता है और सुखदायी झरने के पास, अर्थात यीशु मसीह के पास मुझे और आपको लेकर चलता है। हालेलुया। और जहाँ यीशु होता है वहाँ किसी भी प्रकार की कमी घटी नहीं होती है, वहाँ हमेशा भरपुराई और भरपुराई ही होती है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इन वचनों को समझने के लिए आपको सहायता और मदद करे। अद्भुत वचन है, पर भजन संहिता 23 ऑलमोस्ट हर किसी को बाय हार्ट है, क्योंकि ज़्यादा वचन उसमें है नहीं, और एक बहुत ही अद्भुत प्रकार का यह वचन है। यह भजन संहिता पूरा 1 से लेकर तो 6वें वचन तक, 7वें वचन तक, जितने भी इसमें वचन है, उन सबों में बहुत ही अद्भुत बातें लिखी है जो हम इन दिनों अध्ययन करने वाले हैं। और आज हम अपने मैं चाहता हूं कि एक एक चीज़ हम ज़रा सुकून से इसको सीखने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए हम भजन संहिता 23:2 को आज हमने सिर्फ वचन पढ़ा है, कल हम इसकी भेद की बातों में जाएंगे। तब तक आज जो हमने अध्ययन किया है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी न होगी। आमीन। सो यहोवा रोही, जिसका नाम यहोवा रोही परमेश्वर है, जो मेरा और आपका चरवाहा है, वो आप सबों को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारे जीवन में यह समय लेकर आया कि हम भजन संहिता 23 का अध्ययन कर सके। हालेलुया। हजारों और लाखों बार हमने इस अध्ययन को किया है, बट जैसा भी प्रभु ने हमें प्रकाशन दिया है, उस प्रकार से हम उन बातों को फिर एक बार नए सिरे से सीखने का प्रयत्न करेंगे। आमीन। हम एक बार कल फिर मिलेंगे प्रियो। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। और विशेषकर मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट अभी मेरा 1 साल कंप्लीट हो गया है, होते आ रहा है वचन प्रचार करते हुए। मैंने आपको हर बार कहा है, अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। कोविड की इस भयंकर बीमारी में सबसे ज़्यादा अगर शैतान या डेविल किसी पर अटैक कर रहा है, तो वो परमेश्वर के सेवक गण हैं, उसके अगुवे हैं, उसके लीडरशिप है, जिसके ऊपर शैतान इन दिनों बहुतायत से पूरे ताकत और बल के साथ अटैक कर रहा है। हालेलुया। और ये मेरी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम मध्यस्थ बनकर अपने पासबानों के लिए और अपने अगुओं के लिए खड़े रहे। हालेलुया। आपके प्रार्थना करने से किसी का जीवन धोखे में आ सकता है, या आप बहुत गंभीरता से समझ लीजिए। आमीन। बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कीजिए। कई बार हमारे पास प्रार्थना की विनती आती है, हम उसको अपने ग्रुप्स में खोलना भी इम्पोर्टेंट नहीं समझते रहे, क्या रे बाबा रोज़ रोज़ प्रार्थना की विनती आती है। परंतु ये हमेशा स्मरण रखिए, आप इस पृथ्वी पर इस भयंकर महामारी में जीवित है, क्योंकि कोई न कोई किसी न किसी क्षेत्र या स्थान में आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आमीन। तो क्यों ना हम अपने भाई और बहनों के साथ मिलकर बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करें। पिछले 72 घंटों से हमारे शहर में लगातार 24 आवर्स नॉन स्टॉप प्रेयर चल रही है, और सारे शहर की कलीसिया एक मन एक चित्त होकर हम प्रार्थना कर रहे हैं, और अद्भुत चमत्कारों को हम देख रहे हैं, और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा भी हो रहा है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा हो, तो आपको भी प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आमीन। अपने सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए प्रियो।
इसको मजाक मत समझिए, हालेलुया, गंभीर रहिए। आमीन। अगर आप चाहते हैं आप उस लक्ष्य को पूरा कर सके जो प्रभु ने आपके जीवन में रखा है, तो आपको परमेश्वर के वचनों के प्रति गंभीरता में रहना बहुत ज़रूरी है। आमीन। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना कीजिए। जितने लोग कोविड से पीड़ित हैं उन सबों को अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण रखिए, और सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन ज़रूरी है। आमीन। जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, ऐसा वचन सिखाता है। आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।